हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज में। तो गाइज आज की इस क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन के एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस भी हैं। सो गाइस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट देते हैं हमारे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, B.S. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, B.O. स्मिथ या फिर I.K. डेविस। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक I.K. डेविस है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो गाइस सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना हमारे लिए निगमन विधि में स्पष्ट दिखाई देती है जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखना। तो ऑप्शन है मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो गाइस देखो और लिखो शिक्षण विधि जो है वो निबंध रचना में प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भाषा का मुख्य कौशल है। ऑप्शन है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भाषा के जो मुख्य कौशल हैं वो लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों ही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। ऑप्शन है अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या फिर उपर्युक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि जो प्रयोग में ली जाती है वो अर्थबोध विधि भी है, प्रवचन विधि भी है और स्पष्टीकरण विधि भी है। ये तीनों ही ली जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के साथ चला जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 6। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा या फिर प्रादेशिक भाषा। तो गाइस बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का जो माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं और गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या फिर उपर्युक्त सभी। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ में जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि मातृभाषा के जो मुख्य उद्देश्य है वो मानसिक विकास, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास, ये तीनों ही हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा की ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि,
अनुकरण विधि या फिर उपर्युक्त सभी। तो गाइस मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि है वो है अनुकरण विधि, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9, भाषा अधिगम के कारण होते हैं। ऑप्शन है भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए भाषा अधिगम के कारण, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही सही हैं। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 10, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन है रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मिलर, B.S. ब्लूम या फिर B.O. स्मिथ। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। क्या है? B.S. ब्लूम। चलिए प्रश्न क्रमांक 11, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो गाइस प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी आगमन विधि का अनुसरण करता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। क्या है? आगमन विधि। चलिए प्रश्न क्रमांक 12, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कहा गया है। ऑप्शन है व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि या फिर निगमन विधि। तो गाइस प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आगमन विधि हमारी दृष्टि में सबसे उत्तम विधि होगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। ऑप्शन है अक्षर, शब्द, वाक्य या फिर कोई नहीं। तो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई शब्द होती है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है। गद्य साहित्य का ऑप्शन है सृजनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सृजनात्मक गद्य। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि गद्य शिक्षण की विधि जो है मुख्य ये तीनों ही है। क्या है? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण। ये तीनों ही विधियां हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि आगमन निगमन विधि है। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। ऑप्शन है व्याख्या विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो गद्य शिक्षण की जो प्रभावशाली प्रविधि है वो है स्पष्टीकरण विधि, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। कविता का अर्थ है, आपके ऑप्शन है रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए प्रश्न क्रमांक 19। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, कविता शिक्षण का जो उद्देश्य है वो स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास ये भी है और कल्पना शक्ति का विकास ये भी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है। ऑप्शन है व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गीत व अभिनय विधि या फिर उपर्युक्त सभी। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कविता शिक्षण की मुख्य विधि व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गीत व अभिनय विधि ये सभी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा। सो गाइस, आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वर्ग 3 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।